देखो भाई, तो 8.2 पूरी करते हैं, क्या करते हैं 8.2 पूरी, और जो क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस के वो देख लेते हैं। सही, ज़्यादा कोई टफ काम नहीं है भैया भैया। सब देख लो भाई दोबारा से। हाँ यहाँ देखो क्या था इसमें क्या था, अबे तुमसे किसका टेस्ट है तुम्हारा, ये टेस्ट कौन सा तुम्हारा, ये चट बताओ कौन सा टेस्ट, तुमसे ये ना हुआ आज तक, इसमें तुम परेशान हो, तो फिर बंद करो किताब को। यहाँ देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल है भाई 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9, तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9/4, कुछ ऐसा सिखाया था मैंने आपको। तो कहा था कि जो रेडियस है वो कितना हो गया 3/2, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होती है ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है इसका रेडियस है, तो ये कितना होगा बेटा 3/2, 0, फिर कितना बेटा ये 3 माइनस 3/2 0, ये था 0 3/2 पॉइंट, और ये कितना बेटा 0 माइनस 3/2 पॉइंट, ये पॉइंट है। जिसको आता है वो पूरा आंसर निकालो खुद से, जिसे आता है वो आंसर निकालो, चेक उसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, वो चेक करो उसका आंसर मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा। फिर पैराबोला है, फिर क्या बेटा पैराबोला, ठीक है ना। तो ये पैराबोला इसे यहां पे कट कर रहा है, हमें एरिया फाइंड करना है इंटीरियर, कहां बेटा इंटीरियर, तो अपन को ये एरिया फाइंड करना है, और मैंने अगर सिर्फ इतना एरिया निकाल लिया, मैं 2 से इंटू कर दूंगा, काम हो जाएगा बेटा, 2 से इंटू करते आ जाएगा एरिया। अब देखो यहां से यहां तक, मतलब इसको अगर मैं एरिया 1 बोलूं, इसको मैं एरिया 2 बोलूं बेटा, तो यहां से यहां तक का एरिया कौन कवर कर रहा है पैराबोला, कौन कर रहा है बेटा पैराबोला, यहां से यहां तक का एरिया कवर कर रहा है पैराबोला, और यहां से यहां तक का एरिया कवर कर रहा है कौन सर्कल। अभी मुझे मालूम है कि इक्वेशन कहां पे क्या लेनी है, अब लिमिट क्या लेनी है हमको ये निकालना पड़ेगा। तो लिमिट निकालने के लिए मुझे क्या करना है बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहला काम मेरे पास है बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेने का। यहां देखिए दो कर्व मेरे पास में है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y। मैंने यहां वैल्यू पुट करी x स्क्वायर की, तो 4 इंटू 4y प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, तो 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 बराबर 0। हाँ, अब 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। भाई इन दो से आपने 2y कॉमन लिया तो 2y प्लस 9, इन दो से आपने माइनस 1 कॉमन लिया तो 2y प्लस 9 बराबर 0। भाई हो गया 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 9 बराबर 0। भाई साहब y की वैल्यू कितनी है 1/2, और यहां से कितना माइनस 9/2। y माइनस तो पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है। अगर मैंने y नेगेटिव पुट करा तो x क्या आ जाएगा इमेजिनरी, x क्या आ जाएगा इमेजिनरी, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो y की वैल्यू आ गई 1/2, तो ये हो कितना होगा बेटा कुछ भी x होगा मुझे मतलब नहीं उससे, y कितना 1/2। यहां से y 0 है, यहां y 1/2 है, यहां y 3/2 है, तो 0 से लेके 1/2 तक x dy आएगा, और यहां पे मैं x किससे फाइंड करूंगा पैराबोला से, किससे बेटा, फिर 1/2 से लेके 3/2 तक भी कितना आएगा x dy आएगा, है ना। और यहां पे किससे करेंगे फाइंड सर्कल से, किससे, क्योंकि यहां पे किसकी बाउंड्री आ रही है, यहां पे किसकी बाउंड्री आ रही है पैराबोला की, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अभी देखो 0 से लेके 1/2
0 से 1/2। यहां पे बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2√y। कितना है बेटा, 2√y dy प्लस 1/2 से लेके 3/2, 1/2 से लेके बेटा कितना 3/2, और बेटा कितना आ रहा है ये रूट के अंदर में, ये था ना 9 - 4, तो ये लिख दोगे 3/2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर dy। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये आप सीख चुके हैं, ये सिखाया आपको पहले भी, सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये एरिया आया है, टोटल एरिया के लिए क्या होगा, इसको 2 से इंटू कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल गया बेटा, पूरा एरिया मिल गया, क्योंकि हमको दोनों निकालना है, ये साइड भी निकालनी है। क्लियर सब बच्चों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भैया, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सेकंड। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय कर्व, अच्छा रीजन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो फिर से देखेंगे जरा, कोई बड़ा काम नहीं है, हमको पता है कि x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये क्या है, एक सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या ये, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहां से मुझे मालूम पड़ता है कि सेंटर क्या है, h और k, और रेडियस क्या है, r, है ना। तो मैं अगर इसको देखूं तो जो ये वाला कर्व है इसका सेंटर कितना है, 1 0, y वाला 0 है, x वाला 1 है, और इसका r कितना है, 1 है। यहां पे क्या सेंटर है, 0 0, और r कितना है, 1। तो एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है सेंटर 0 0 से। कहां से, सेंटर 0 0 से, और इसकी इक्वेशन क्या है बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। अब सेंटर है इसका 0 0, r है इसका 1, और इसका कितना आ रहा है बेटा, यहां पे कितना होगा, यहां कितना होगा बेटा 0 1, और यहां कितना होगा बेटा 0 -1। अब सर्कल दूसरा आ गया जिसका सेंटर कितना है, 1 0, इसका सेंटर ही कितना है बेटा, हाँ इसका सेंटर कितना है, 1 0, इसका सेंटर है 1 0, अगर इसका, और r कितना इसका 1। अब ये सेंटर है, यहां से अगर आगे जाएगा तो ये 2 पे कट करेगा ना बेटा। अब उसने कहा कि दोनों के बीच का एरिया निकालना है, दोनों के बीच का एरिया हमको निकालना है। तो मतलब मैं देखूं तो ये है लाइन, इस लाइन के इस तरफ अलग कर्व है, इस लाइन के इस तरफ अलग कर्व है। तो जो कर्व होता है उससे आप इक्वेशन निकालते हैं। ये वाला कर्व जो है, लाइन के इस तरफ जो कर्व है, ये जो कर्व है, इसकी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसकी इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सब बच्चे बात समझ गए। इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक बार देख सकता हूं कि ये वाला एरिया बोल रहा है, ये वाला एरिया बेटा ये बोल रहा है बीच में निकालने, सही है। ये एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो बेटा ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा पॉइंट ये वाला, सॉल्व करके दोनों को सॉल्व करके आएगा। तो देखो यहां क्या कर रहा हूं मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं बेटा। दोनों ही 1 के इक्वल है, दोनों ही 1 के इक्वल हैं। तो कितना होगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। भैया वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कितना हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पे क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे कैंसिल, 1 इक्वल टू 2x। इट इंप्लाइज कि x स्क्वायर कितना आ गया बेटा,
तो यहां पे अगर 1/2 है तो यहां पर भी कितना है बेटा, 1/2x की वैल्यू है। अब मुझे मालूम पड़ता है कि 0 से लेके 1/2 तक का एरिया, 0 से लेके 1/2 तक का एरिया ये वाला सर्कल ड्रॉ कर रहा है, ये वाला कर रहा है ना। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी रूट में 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 से लेके कहां तक बेटा, 1 तक। कौन दे रहा है एरिया, ये दे रहा है, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। जरा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 0 से लेके 1/2 रूट में 1 माइनस, देखो 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डी एक्स। अब मैंने आपसे कहा था कि x हो या x माइनस 1 हो, दोनों को आप सेम ट्रीट करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा, x/2 पता है ना, फिर रूट में 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, 1/2 साइन इनवर्स x बाई a। ये कितना भाई, 0 से लेके 1/2। अभी क्या करना है आपको, 1/2 पुट करना है यहाँ पे, 1/2 माइनस 1, 1/2 कितना होगा बेटा, माइनस 1/2, 1 बाई अपर लिमिट होगा ना, 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2, तो माइनस 1/4 हो गया क्योंकि a2 तो पहले से था। फिर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, तो 1/2 माइनस 1, 1/2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, प्लस हाफ साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1, ये हो गई अपर लिमिट, ये आ गई अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर लिमिट रखा 0, तो ये माइनस 1/2 बना। फिर यहां रखा 0, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये टर्म हट गई, 0 बन गई, ये टर्म हट गई, 0 बन गई। ये टर्म लिखेंगे हाफ साइन इनवर्स माइनस 1, हाफ साइन इनवर्स माइनस 1। तो देखो बेटा, माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3/4, है ना, प्लस 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/2, फिर 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1, है ना। तो ये हो गया रूट 3/2, तो माइनस रूट 3/8, क्योंकि 2 यहां से आएगा, 4 ये था तो 8 हो गया। ये जो माइनस था बाहर का माइनस हो गया, तो माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। क्यों, सबको पता ही है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये तो पढ़ चुके हैं ना आप लोग, क्या होता है ये, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कल पहला मॉक है आप लोगों का, ठीक है। जिसको जो आता अपना मॉक दें, तैयारी करें, कोई दिक्कत की बात खास नहीं है, ठीक है। और यहां हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, ये बाहर का कितना बन गया, 1। अब बड़ी सिंपल सी बात है, माइनस रूट 3/8, 1/2 वैल्यू साइन में कब होती है बेटा, 30 डिग्री पे। कहां पे होती है, 30 डिग्री, π/6, तो माइनस π/6। फिर 1/2, अच्छा यहां पे 1/2 बाहर से भी था ना, ये भी तो बाहर से था 1/2, तो कितना हो गया, π/12, है ना, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 π/2, तो माइनस रूट 3/8 माइनस π/12 प्लस π/4, तो माइनस रूट 3/8, एलसीएम 12 आएगा, इसको 3 से इंटू करा, ये ऐसे रहेगा, माइनस पाई प्लस 3π 2π, तो 2π/12, तो π/6 ही आ गया भाई, है ना। तो कितना आया, माइनस रूट 3/8 प्लस π/6। भाई अभी सिर्फ इसको सॉल्व करके आया है, इसके बाद इसको सॉल्व करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना, दोनों को ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि पूरा एरिया निकालना था। सब बच्चे बात समझ गए।
आप देखिए जब भी दो कर्व आ रहे हैं तो एक ही काम हो रहा है सबसे पहले, और वो क्या काम हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, है ना, और फिर चेक करो कि एरिया को ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। पहला है पैराबोला, पहला कर्व क्या है भाई, पैराबोला कर्व है। अगर पैराबोला है और एक्स स्क्वायर है तो अपवर्ड होगा। आपने x को 0 पुट किया, y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x को 0 पुट किया, y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मतलब कि यहां से ऊपर को बनेगा पैराबोला, ये बन गया पैराबोला, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन कितनी है अगली, y इक्वल टू एक्स, वो इसे कट नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी चेक कर लेते हैं। मैंने कहा कि पहला काम क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना, है ना। अब वो कहता है ये भी y के इक्वल आपस में इक्वल रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स। तो यहां से क्या बना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब इसके फैक्टर्स देखो, अभी तो सोच नहीं पा रहा मैं, है ना, तो मैं d निकालूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। तो b कितना है, -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ रहा -7, यार नेगेटिव। और अगर d नेगेटिव आ जाए, अगर d नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब रूट पॉसिबल नहीं है। अगर रूट पॉसिबल है तो कट भी नहीं कर रहे। उसके बाद कहा उसने x इक्वल टू 0, मतलब कि y एक्सिस, और एक कहा उसने x इक्वल टू 3। तो भाई मुझे इसके बीच का एरिया निकालना है। तो साफ दे दिया मुझे, जो ऊपर जब मैं लिमिट x के लगाऊंगा, क्योंकि मुझे x ही पता है ना भाई, 0 से लेकर 3, जब मैं लिमिट x के लगाऊंगा तो ये कर्व अपने से x एक्सिस तक का एरिया देगा, और लाइन का एरिया उसमें से माइनस कर दूंगा, समझ गए। तो क्या होगा बेटा, 0 से लेकर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस 0 से लेकर 3 एक्स dx। कर सकते हैं, बस सिंपल है। यहां होगा कितना, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएं, आपका यहां पे एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, देखो भैया नेक्स्ट सवाल में क्या है, आपको भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं। क्या दिए बेटा, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो मैं जरा आपके लिए 3 पॉइंट ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब ऐसे कुछ मान लेते हैं, 1 2 3 4, बच्चों वाला काम जो जानते थे आज तक हम, फिर 1 2 3, फिर नीचे यहाँ पे आ गया -1 -2 आ गया। ओ भाई तू अपना पढ़ ले यार, तुझसे 9 तो नहीं भाई, 12 का पढ़ने बैठ गया तू, अपने क्वेश्चन कर ले। लेट क्यों आ रहा है, चलो ठीक है आ जाओ। पहला पॉइंट है -1 0। भाई पहला पॉइंट क्या है, -1 0, ये रहा, है ना। अगला पॉइंट क्या है बेटा, 1 3, समझ रही है। फिर कितना पॉइंट है, 3 2, इनको ज्वाइन करते हैं, इन्हें ज्वाइन, तो क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया बेटा, आपने ऐसी बात कह दी, दिल आनंदित हो गया मेरा। अब मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अभी एरिया निकालना है, तो मुझे, हालांकि ना वैसे अगर ये बोलता नहीं ना कि, तो मैं बड़ा सिंपल पता, 3 पॉइंट होते हैं, x1 y2 माइनस y3, है ना, पर काम करवाएगा, बोलेगा क्या, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, क्या बोलेगा, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब मुझे पता है कि लिमिट तो मुझे पता है, यहाँ पे मुझे क्या नहीं पता, इक्वेशंस। मुझे क्या नहीं पता, इक्वेशन। मतलब मुझे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ए बी की भी, बी सी की भी और ए सी की भी। यहां पे सारा काम ही किसका, इक्वेशन निकालने का। ठीक है, चलो देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अच्छा एक बात और है बेटा, अगर हमें 2 पॉइंट दिए होते हैं, हमें अगर 2 पॉइंट दिए होते हैं तो उसमें क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, है ना। इस समय क्या मिलता है, इक्वेशन। क्या मिलती है इस समय, इक्वेशन। तो यार अगर मैं ए बी को बात कर रहा हूं तो मेरे पास पॉइंट ए कितना है, -10, पॉइंट बी कितना है 13। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। अब ये कितना हो गया, y अपॉन में x प्लस 1 इक्वल टू कितना बेटा, 3 अपॉन में 2। तो यहां से मुझे y कितना मिल गया, 3 अपॉन में 2 x प्लस 1। और भाई ये किसकी इक्वेशन है, ए बी वाले की इक्वेशन है। ठीक है, तो अब जैसे ए बी आया है ऐसे बी सी भी आएगा। हम क्या बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। तो भैया बी पॉइंट कितना है बताओगे, सी पॉइंट कितना बताओगे। तो y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 और बेटा x2 माइनस x1। अभी हो गया y माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 माइनस 1/2। तो बेटा y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1/2 x माइनस 1। तो y इक्वल टू माइनस x/2 प्लस 1/2 प्लस 3। तो y इज इक्वल्स टू माइनस x/2, 6 प्लस 1 7/2। ठीक है, ये आ गई बेटा किसकी इक्वेशन, बी सी की इक्वेशन। अब किसकी बात करेंगे, ए सी की। अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग क्या बेटा, ए सी। तो पॉइंट ए कितना है, -10, पॉइंट सी कितना है 32। तो फिर से y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y अपॉन में x प्लस 1 बराबर 2 अपॉन में 4, y अपॉन में x प्लस 1 बराबर 1/2। अब ये तीनों इक्वेशन तो आ गई, है ना। अब देखना है कि ग्राफ कैसे कैसे बनेगा। अब देखो, पहला अगर मैं ए बी का एरिया देखूं, क्या देखूं, ए बी जो मैं लिमिट लगाई, यहां से लिमिट लगा दी, लगाई लिमिट, लगाई लिमिट। तो ए बी अपने से लेके एक्स एक्सिस तक का एरिया कवर करेगा, क्लियर। फिर लिमिट लगाई किसमें मैंने, बी सी में 1 से 3। ये लाइन भी अपने से लेके एक्स एक्सिस तक का एरिया कवर करेगी, ये पूरा एरिया आ गया। पर मुझको तो कौन सा एरिया चाहिए, सिर्फ ये एरिया चाहिए, बीच वाला एरिया चाहिए। कौन सा, बीच वाला। तो इस लाइन के एरिया में से माइनस कर दूं तो ये बचेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे, एरिया बाय लाइन ए बी प्लस एरिया बाय लाइन बी सी माइनस एरिया बाय लाइन, अरे वाह, अरे क्या ऐसा कह सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना, पक्का ना, बहुत ही बढ़िया बात कह दी आप लोगों ने। तो एरिया बाय ए बी का एरिया -1 से 1, -1 से -1 से 1, -1 से 1। तो -1 से 1 कौन कर रहा है कवर, ये कर रहा है बेटा। तो 3/2 इसको तो बाहर लिख दोगे, और x प्लस 1 dx से
कर दोगे इंटीग्रेट, प्लस 1 से 3 BC, 1 से 3। अब बेटा BC कितना, लाइन की क्वेश्चन है ये थी बेटा, तो माइनस x/2 प्लस 7/2 dx। फिर माइनस कर दो, -1 से लेके 3, -1 से लेके 3, AC कितना है बेटा, हाफ x प्लस 1 dx। अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, अच्छे को भी है ना? तो देखो लिमिट तो पता थी मुझे, बस क्या काम था, इक्वेशन फाइंड करनी थी। और पूरे सवाल में एक ही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। ठीक है, अब यहां पे इक्वेशन बनी हुई है, हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पिछले उसमें पॉइंट दिए थे, इक्वेशन निकालनी पड़ी, यहां पे इक्वेशन दी हुई है, पॉइंट निकालने पड़ेंगे। देखते हैं बच्चों, देखते हैं। हाँ देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। अच्छा, सिंपल सवाल है, बहुत ज्यादा डरने की बात ही नहीं है। इसका स्लोप ज्यादा है, आपको पता है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी। m क्या होता है, स्लोप, तो स्लोप ज्यादा है तो ये ज्यादा ऊपर को लाइन जाएगी। पर चलो तुम्हें नहीं पता तो एक बात ध्यान रख लो, तुम बच्चों की तरह काम कर जाओ, कर सकते हो। लाइन को प्लॉट कर लो, x रखा 0, y 1, यहां ना ऐसे कुछ मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 जैसा मान लो, x 0 y 1, उसके बाद x 1 तो y 2, लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से है, x1 तो y3, हाँ ये बात सही कह रहा। तो x1 तो y3 कुछ ऐसे, ऐसे मान, ठीक है। उसके बाद फिर देखो x0 तो y1, सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। फिर x1 तो y4, कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो मैं मुद्दे की बात एक बार समझ गया कि ये लाइन तो ऊपर है, ये लाइन नीचे, ज्यादा मुझे मतलब इससे नहीं है। तो कुछ ऐसा बोल लो डायग्राम को, ऐसे। लाइन ये वाली कौन सी है, y इक्वल टू 3x प्लस 1, लाइन ये कौन सी है, y इक्वल टू 2x प्लस 1। फिर वो कह रहा था आपसे, एक लाइन है x इक्वल टू 4, क्या बेटा, तो यार इन दोनों के बीच में एरिया कहां से कहां तक आ रहा है, यही तो एरिया इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है, ये कितना है 0, ये कितना है 4, है ना भाई लोगों। तो ये लाइन भी, अब देखो क्या होगा, 0 से लेके 4 y dx, जहां पे लाइन कौन सी है 3x प्लस 1, माइनस 0 से लेके 4 लाइन कौन सी है, बस खत्म यार। ये क्या आ गया, एरिया। ये क्या आ गया, क्योंकि ये भी अपने से लेके एक्सेस तक कर देगा, तो ये भी अपने से लेके, तो इसे माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा। क्लियर है, समझ गए। बस एक सवाल करते हैं, आपकी 8.2 कंप्लीट है। कहां से है आवाज ये, हाँ तो 2 सवाल है क्या, 2 कर लेते हैं। फिर देखो, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। अब बताओ मुझे,
पहला क्या है? पैराबोला। पहला क्या है? पैराबोला। कौन सा वाला? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, फिर लाइन है y इक्वल टू 2x। लाइन क्या है बेटा? y इक्वल टू 2x लाइन है, वो पास करेगी कहां से? ओरिजिन से। हमें ये एरिया निकालना है ना। तो पहला काम क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। पहला काम क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। यार तो y स्क्वायर किसके इक्वल है? 4x के। y किसके इक्वल है? 2x के। वैल्यू पुट करूं, 2x का स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो 4x का स्क्वायर माइनस 4x बराबर कितना? 0। मैंने 4x कॉमन लिया, कितना हो गया? x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से एक तो x 0 आ गया और एक x कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना पॉइंट है? x 1 है। यहां पे x कितना होगा? यहां कितना होगा? अब फिर से मुझे ये एरिया निकालना है, तो कर्व के एरिया में से लाइन का एरिया माइनस कर दो। तो 0 से लेके 1, कर्व का एरिया कितना बेटा? 2√x dx है ना। इसमें से माइनस करो, 0 से लेके 1, 2x dx। भाई 2 यहां पर भी, 2 यहां पर भी कॉमन ले लिया। यहां कितना आ रहा है? x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2, लिमिट सेम है ना, साथ में लिख रहा हूं। यहां कितना आ रहा है? x की पावर 2 अपॉन में 2, और लिमिट कितनी है भाई? 0 से 1। अपर लिमिट, हाँ, तो 2 इंटू 1 अपॉन में, देखो ये 1/2 प्लस 3/2, तो ऊपर गया 2/3, तो 2/3। अपर लिमिट है ना, हाँ, तो 3/2 है पावर, तो 1 रखा, यही रहा ना। यहां माइनस कितना आ रहा है? 1/2। लोअर लिमिट रखो, 0 0 पूरा 0, तो 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2, 2 इंटू, अबे यार हाँ 6 आएगा ना एलसीएम, 6। ठीक है भाई, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट, इसका क्या आ गया बेटा? एरिया। क्लियर? समझे सब बच्चे? ठीक है, एक और रह गया सवाल, ये रह गया। फिर देखो, एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक सर्कल है ना बेटा। एक लाइन है x प्लस वाई बराबर 2। अब चेक कर लो भाई, ये कितना पॉइंट है? ये पॉइंट है -2 0। ये कितना पॉइंट है बेटा? 2 0। ये कितना बेटा? 0 2। और ये कितना बेटा? 0। भाई इसने परसों की क्लास समझी अच्छे से, उसको समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ा काम इसमें नहीं है। उसने कहा एक लाइन है, अगर मैंने x रखा 0 तो y कितना है? 2। y रखा 0 तो x कितना है? 2। तो लाइन कुछ ऐसे जा रही है। हमें ये एरिया निकालना है। क्या करना है? बहुत सिंपल है। लिमिट क्या है इसकी? 0 से लेकर 2, तो 0 से लेकर 2 y dx। यहां का y कहां से आएगा? सर्कल से। इसमें माइनस कर दो, क्या? 0 से लेकर 2 y dx, ये y कहां से आएगा? लाइन से। खत्म यार, बात हो जाएगा ना। सब बच्चे नोट करें, 8.2 पूरी हो गई। अब करेंगे कुछ मिससेंस के सवाल कर लें। लिखे सब बच्चे? लिखे सब बच्चे?